चुनाव आयोग के अधिकारी ही अब चुनाव आयोग को आंखें दिखाने लगे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी ही चुनाव आयोग के कामकाज का बहिष्कार यानी कि बॉयकॉट करने लगे हैं। दोस्तों, दिल्ली के एसी दफ्तरों में बैठकर बड़े बड़े चुनाव आयोग के अधिकारी फैसले तो ले लेते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे तो हमारे देश में खैर सभी करते हैं, लेकिन जमीन पर उन दावे, उन बातों को इंप्लीमेंट करना कितना मुश्किल होता है, एक आम अधिकारी से पूछिए। मेरा आपसे एक सिंपल कॉमन सेंस का सवाल है। इस देश में एक शिक्षक, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला एक शिक्षक, एक टीचर, टीचिंग करने के लिए एक पेपर देता है। वो पेपर क्लियर करता है और उसके बाद उसको एक सरकारी स्कूल में टीचर नियुक्त किया जाता है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, एक आदमी या एक कैंडिडेट जिसने टीचिंग के लिए पढ़ाई की, टीचिंग के लिए ट्रेनिंग की, उससे कहा जाए कि आप घर घर जाकर लोगों को फॉर्म बांटिए, फॉर्म कलेक्ट कीजिए, अपलोड कीजिए, अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो नौकरी छीन ली जाएगी, तो वो क्या करेगा? दोस्तों, देश भर में ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई है जहां पर अलग अलग वजह से या तो चुनाव आयोग के कामकाज में लगे अधिकारी चुनाव आयोग के काम का बहिष्कार कर रहे हैं या फिर खूब खरी खोटी सुना रहे हैं, और तो और चुनाव आयोग के काम में लगे कर्मचारियों के परिवार वाले ये कह रहे हैं कि आखिर जो जाने जा रही हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बहुत ही हैरान करने वाली और परेशान करने वाली कुछ खबरें आई हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग के कामकाज का चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, कुछ खबरें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। दोस्तों, राजस्थान के डबल इंजन की मैं बात कर रही हूँ। दैनिक भास्कर की खबर देखिए, 17 तारीख की खबर है, यानी कि 24 घंटे पहले की। यहाँ पर एक शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। बकायदा उनके साथ उनका एक नोट मिला है जिसमें वो बताते हैं कि वो किस लेवल पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। दोस्तों, ये स्कूली शिक्षक थे और एसीपी हेमेंद्र शर्मा ने बताया है कि मृतक का नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार 48 साल के थे और इन्होंने बकायदा अपने नोट में लिखा है कि कैसे उनके जो बॉसेस थे उनको बार बार धमकाते थे कि अगर आपने टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। परिवार वाले ये कह रहे कि 12-12 घंटे से वो लगातार काम करते थे, 2-2, 3-3 दिन वो सो नहीं पाए और काम का इस कदर बोझ था कि इस शख्स ने अपनी जान दे दी। और जान देने से पहले बकायदा नोट में नाम लिखा है कि किस लेवल पर उनको प्रताड़ित किया जाता था कि फॉर्म टाइम पर सबमिट नहीं किया तो हमारी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों, सिंपल सा कॉमन सेंस है, अगर आप एक रात के लिए भी 4 घंटे या 5 ही घंटे सो पाए तो आप अगले दिन चिड़चिड़े उठते हैं, क्योंकि नींद जो है बाय डिफॉल्ट, अगर हम ठीक से नहीं सोए तो हमारा माइंड जो है वो हेलुसिनेट करने लगता है। हमारा माइंड अपने आप को स्वस्थ ही तब रखता है जब हम सोते हैं। लेकिन जब 2-2, 3-3 दिन कोई आदमी सो नहीं पाएगा, 12-12 घंटे काम करेगा और 12 घंटे काम करने के बाद भी उसको फोन पर लताड़ा जाएगा कि अगर तुमने टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तो किस लेवल पर वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित होगा कि उसे अपनी जान देनी पड़ रही। आप देखिए, बकायदा इस शख्स ने अपनी जान दे दी और ये सब कुछ अपने नोट में लिखा है और अब परिवार वाले कह रहे हैं कि आखिर हमारे बेटे की इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये जवाब तो दोस्तों दिल्ली में बैठे बड़े बड़े चुनाव आयोग के अधिकारी बता सकते हैं कि जिम्मेदार कौन है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक अपवाद है तो नहीं दोस्तों, तमिलनाडु और केरला में तो ऐसी खबरों का ऐसा बवाल मचा कि वहां के जो बीएलओ थे, जो चुनाव आयोग के कामकाज में लगे अधिकारी होते हैं, बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, वो बॉयकॉट का ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों, आज के इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कि 2 सुसाइड्स हुए हैं केरला में और राजस्थान में, जिसके बाद बॉयकॉट का ऐलान यहाँ पर बीएलओ ने कर दिया। देखिए, जो बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, ये कोई चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं होते हैं, ये लोकल लेवल पर काम करने वाले होते हैं, जैसे शिक्षक हैं या फिर स्थानीय लेवल पर जो भी स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत काम होते हैं, वो जो लोग करते हैं। बेसिकली चुनाव आयोग ने उनकी ड्यूटी लगा दी, तो बेसिकली वो बीएलओ चुनाव आयोग ने उनको नियुक्त कर दिया। तो यहां पर ये देखिए लिखा है कि केरला, तमिलनाडु और राजस्थान, इन 3 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर जो बीएलओज हैं उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। और ये जितने भी लोग हैं ये सरकारी कर्मचारी, इनका काम सरकार का काम करना है। और ये यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, बीएलओ अनीस जॉर्ज संडे को 44 साल के ये थे, बूथ नंबर 18 केरला के माने जाते हैं और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के। इनका जो शव था इनके घर पर मिला और माना यह जा रहा है, जो परिवार वाले हैं उन्होंने बताया कि इतना ज्यादा प्रेशर उन पर था, जॉर्ज पर इतना प्रेशर था कि उन्होंने अपनी जान दे दी। ये परिवार वालों का दावा है।
और दोस्तों अब इस मामले के बाद जो राज्य के तमाम बीएलओज है केरला के, उन्होंने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। बकायदा जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, सीईओ, मतलब जो राज्य के प्रमुख होते हैं ना, चुनाव आयोग के अधिकारी, उनके दफ्तर के बाहर जाकर इन लोगों ने मांग रखी है कि आप इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं बीएलओज पर। और बात भी सच है, इतना प्रेशर आप क्यों डाल रहे हैं? अगर आपको एसआईआर करवाना है तो जिस राज्य में एसआईआर होना है वहां 1 साल पहले एसआईआर करवा के छुट्टी कीजिए। आपको क्यों चुनाव के 3 महीने पहले एसआईआर करवाना है, फिर आपको अधिकारियों पर दबाव डालना है? तो हो क्या रहा है, केरला में लोकल इलेक्शन होने, तो सीपीआई-एम ने और कांग्रेस ने पहले डिमांड की थी कि आप लोकल इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर एसआईआर कीजिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। तो अब क्योंकि बीएलओ विरोध पर आए, तो जो कांग्रेस पार्टी और सीपीआई-एम ने विरोध का पहले से ऐलान कर रखा था, उनको और मौका मिल गया, उन्होंने और विरोध का ऐलान कर दिया चुनाव आयोग के खिलाफ। वहीं तमिलनाडु में भी यही हाल है दोस्तों, तमिलनाडु में भी एसआईआर हो रहा है। तमिलनाडु में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फेरा, ने कहा है कि हम पूरे राज्य में नवंबर 18 से एसआईआर का बॉयकॉट करेंगे। मतलब जितने भी बीएलओस काम करने वाले हैं इस फेरा के तहत, दोस्तों वो ये कह रहे हैं ट्यूसडे से, मतलब 18 तारीख से एसआईआर से जुड़ा हुआ जो भी काम है, रिसीव करना, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना, अपलोड करना, या फिर एसआईआर की जो मीटिंग्स हैं वो अटेंड करना, हम कोई काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां भी बीएलओस की यही शिकायत है कि आप इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं पीएलओ अधिकारियों को कि एक वो घूमे फिरे भी, फिर वो फॉर्म भी बांटे, फिर वो फॉर्म कलेक्ट भी करे, फिर उनको अपलोड करने का भी टारगेट दिया गया है। एक फॉर्म अपलोड करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। आपको जिसका भी फॉर्म अपलोड करना है उसका नाम डालना है, उसकी माता जी का नाम डालना है, उनके पिताजी का नाम डालना है, उनका एड्रेस डालना है, फिर उसको अपलोड करना है। और हमारे देश में सड़क सड़क पर कोई ऐसी 5G दौड़ तो रहा नहीं है कि बस आप खट्ट करे तो फट करके अपलोड हो जाए। एक फॉर्म में जब 20 से 25 मिनट लग रहे हैं तो आप मतलब एक बीएलओ एक दिन में कितने फॉर्म अपलोड कर देगा? दोस्तों जो तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हो रहा है बीएलओस का, वो ये कह रहे हैं इट ऑल्सो डिमांडेड मोर टाइम फॉर रिविजन, प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर ऑफिशियल्स, एडिशनल स्टाफ एंड वॉलंटियर्स, एंड एंड टू मिडनाइट रिव्यू मीटिंग एंड मैंडेटरी हॉलीडे वर्क। दोस्तों सोचिए, छुट्टी के दिन काम करवाया जा रहा है, ठीक है, आधी रात तक मीटिंग्स चलती हैं, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग लोगों को नहीं दी गई है, और यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं लोग कि आप जब इतना काम करवा रहे हैं तो हमको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दीजिए। मतलब सेम सैलरी में काम 3 गुना बढ़ गया है, सोने तक का टाइम नहीं है, और उसके बाद भी अगर आपने नहीं किया तो आपको धमकाया जाता है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस से करीब ऐसे 6 अधिकारियों ने बात की है जिनके ऊपर इतना बर्डन है काम का, तमिलनाडु के। वो बताते हैं, आइदर यू सिंप्लीफाई द प्रोसेस और गेट एन एक्सटेंशन, दीज ऑफिसर्स बीएलओ एंड अप फेसिंग द हीट फ्रॉम पब्लिक। मतलब या तो आप प्रोसेस को सिंप्लीफाई कीजिए, इतना हेक्टिक प्रोसेस है, या फिर आप एक्सटेंशन दीजिए, या फिर आप वॉलंटियर्स सपोर्ट करने के लिए भेजिए। क्यों? क्योंकि देखिए बीएलओ पर अगर आप दबाव डालेंगे तो बीएलओ अपना दबाव कहां ट्रांसफर करेगा? पब्लिक पर। अगर बीएलओ पब्लिक पर भड़का, पब्लिक तो आपको पता है हमारे देश में भीड़, तो अगर एक का हाथ छूट गया या एक ने कुछ बोल दिया तो बीएलओ तो खामखा पिट जाएगा। क्यों? क्योंकि बीएलओ लोगों के बीच जाएगा, लोग वैसे ही डरे हुए हैं मेरा नाम न कट जाए। एसआईआर को लेकर देश में ऐसा खौफ पैदा हो रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बिहार में जिस तरह से नाम काटे गए, उसके बाद देश के तमाम राज्यों में लोग थर-थर कांप रहे हैं मेरा नाम न कट जाए। अजीबोगरीब अफवाहें फैल रही हैं। पश्चिम बंगाल में अफवाह फैल रही है कि एनआरसी है, यही अफवाह सीमांचल इलाके में फैली बिहार में। तो अब लोग वैसे ही डरे हुए हैं। बीएलओ अगर उनसे कहा जल्दी कीजिए तो बीएलओ पर लोग ही भड़क जाएंगे। तो आप सोचिए बीएलओ कितना प्रेशर झेल रहा है। उधर अपने अधिकारी से प्रेशर झेल रहा है, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इधर पब्लिक से प्रेशर झेल रहा है, ऊपर घर में वो जाता नहीं होगा, सो नहीं पाता होगा, घर वाले अलग सुनाते होंगे कि तेरा ऐसा कौन सा काम हो गया है कि तेरे को सोने का टाइम नहीं है, कि तू परिवार वालों के साथ टाइम नहीं बिता रहा। एक आदमी कोई प्रेशर कुकर है क्या? दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये केरल, तमिलनाडु और राजस्थान का ही मामला है तो नहीं, पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की खबरें आई थी। ये देखिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर के काम में लगे बीएलओज लगातार विरोध कर रहे हैं। सीईओ को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। यहां भी सेम समस्या है कि आप इतना ज्यादा वर्क प्रेशर मत डालिए, एक अधिकारी इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि एक फॉर्म अपलोड हो, एक फॉर्म अपलोड करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं है। या तो चीजों को आप सिंप्लीफाई कीजिए या फिर हमारी मदद करने के लिए लोग दीजिए। यहां भी सेम मांग है, यहां भी बीएलओस प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने अधिकारियों के सामने। अब चलिए मान लिया बंगाल तो विपक्ष की सरकार है, तमिलनाडु विपक्ष की सरकार है, केरला विपक्ष की सरकार है, लेकिन राजस्थान में जहां इस शख्स ने अपनी जान दी ट्रेन के आगे कूदकर, बकायदा नोट में लिखा कि उसको कितना प्रताड़ित किया गया। ये तो डबल इंजन की सरकार है। यहां क्यों नहीं चीजें मैनेज हो पा रही हैं? बात सिंगल इंजन डबल इंजन की है ही नहीं।
एक तो आप एसआईआर करते हैं आनन फानन में, उसके बाद आप लोगों को ट्रेन नहीं करते हैं और अनट्रेन लोगों को मदद के लिए कुछ नहीं भेज रहे हैं, उनसे छुट्टियों में काम करवा रहे हैं, उनको सोने का वक्त नहीं दे रहे हैं और उस पर भी उनको धमका रहे हैं कि आपकी नौकरी छीन लेंगे अगर आपने ऐसा नहीं किया। बंगाल में तो दोस्तों टीएमसी अलग तरह के आरोप लगा रही है। अब देखिए, टीएमसी के राज्यसभा के सांसद डेरेक ओब्रायन, उन्होंने 17 दिनों में 14 लोगों की बकायदा लिस्ट शेयर की है, अक्टूबर 28 से लेकर नवंबर 7 तक। और ये अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक ही धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार जो है, टीएमसी बेसिकली, टीएमसी ये आरोप लगा रही पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग पर कि एसआईआर को लेकर इतना डर बैठ गया है पश्चिम बंगाल के लोगों में कि लोगों को ये डर हो रहा है कि कहीं उनको देश से बाहर ना कर दिया जाए, या उनके अंदर ये डर है कि कहीं उनकी नागरिकता ना छीन ली जाए। इस वजह से लोग अपनी जान दे रहे हैं। हालांकि ये दावा है टीएमसी का, मैं इस पर कोई प्रमाणित नहीं है ये, लेकिन टीएमसी ये दावा कर रही है। एक वीडियो दोस्तों बीजेपी ने शेयर किया था, अब आप इस वीडियो में देखिए, ये 6 नवंबर का वीडियो है, जहां पर आगे आगे बीएलओ चल रहे हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी, पीछे पीछे टीएमसी के वर्कर चल रहे हैं। कहने के लिए इसके लिए आप टीएमसी की तारीफ कर सकते हैं कि देखिए किसी बीएलओ को टीएमसी के वर्कर ने अकेला नहीं छोड़ रखा, चुनाव आयोग के अधिकारी आगे चलते हैं, टीएमसी के वर्कर पीछे चलते हैं ताकि कोई गड़बड़ न कर सके। लेकिन आप इस अधिकारी के बारे में सोचिए, वो कितने प्रेशर में है। एक तो उसका बॉस उसको फोन पर हड़का रहा होगा कि तुमने आज कितने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए, कितने सबमिट किए, ऑनलाइन कितने अपलोड हुए, ठीक है। दूसरा, उसको नौकरी जाने का डर होगा क्योंकि हर जगह ये धमकाया जा रहा है तो अगले को भी धमकाया जा रहा होगा, ठीक है। दूसरा, काम का इतना प्रेशर है, लोगों को लगातार उनसे बात करनी, लोगों को एजुकेट करना है, कई लोग फॉर्म नहीं भर पाते, उनके फॉर्म भरवाने, और पीछे से लगातार नारेबाजी चल रही है। 4 लोग पीछे खड़े हुए, वो नारेबाजी कर रहे हैं हाथ में झंडा लेकर। एक उस आदमी की आप मनोस्थिति सोचिए। यही वजह है दोस्तों कि चाहे केरला हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तमिलनाडु हो, जो चुनाव आयोग के काम में ही लगे जो अधिकारी हैं, जो बीएलओज हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं हमारे साथ, इस तरह से काम नहीं होगा, हम आपके काम का ही बहिष्कार करते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? हमारे ज्ञानेश जी, हर चीज को लेकर उनके पास गजब का ज्ञान है, उनको नहीं पता जमीन पर उनके काम में लगे अधिकारियों की क्या स्थिति है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी।